अभी अंशुल भावना। उस कन्फेशन के तुरंत बाद अंशुल बिस्तर की दूसरी ओर लुढ़क गया। उसके चेहरे पे विजयी मुस्कान थी, लेकिन भावना के चेहरे पे निराशा। वासना के उस खेल में उसे वो सुख नहीं मिला था जो उसे अपने पति से चाहिए था। अंशुल को कुछ पल सांस ले लेने के बाद भावना ने उसे गर्म करने की कोशिश करते हुए उसके बदन को सहलाना शुरू किया। ये क्या कर रही हो? सेकेंड राउंड के लिए तुम्हें तैयार? और क्या? सोने दो मुझे यार, सुबह ड्यूटी पर जल्दी जाना है। कहते हुए अंशुल ने भावना का हाथ दूर झटक दिया और करवट बदलकर लेट गया। गुस्से में बौखलाई भावना के कुछ कहने से पहले ही कमरे में अंशुल के खर्राटे गूंजने लगे। नई नई शादी हुई है हमारी, सर्दी का मौसम भी है और मैं जवां भी, लेकिन इस आदमी को मेरी जवानी देखकर जोश ही नहीं आता। लगता है अब शादी के बाद भी खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। क्या यार, प्यार के खेल में अधूरी रह गई भावना। देर रात तक करवट बदलते बदलते आखिरकार नींद की आगोश में चली गई। देर से सोने की वजह से सुबह उसकी नींद देर से खुली। मैं फिर से लेट हो गई। अंशुल के लिए नाश्ता भी बनाना है। भावना झट से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। इस ब्लाउज का हुक तो लग ही नहीं रहा। तभी उसे कमरे के बाहर से अंशुल की पुकार सुनाई पड़ी। भावना, उठ गई क्या? जी, जरा 1 मिनट के लिए अंदर आइए ना, मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है, आता हूँ। कमरे के अंदर भावना को अपने ब्लाउज की हुक से जूझते देख अंशुल मुस्कुरा उठा। रोमांटिक अंदाज में उसने भावना की खुली पीठ पर अपनी उंगलियां सरकाते हुए ब्लाउज की हुक लगा दी, लेकिन उसकी बदमाशी ने भावना के अंदर की वासना को भड़का दिया। उसने तुरंत अपने फीके होंठ अंशुल के होठों पर रख दिए। अंशुल ने भावना से अलग होकर अपना फोन रिसीव किया। अंशुल स्पीकिंग। ठीक है, आता हूँ मैं। जब अंशुल फोन पर बातें कर रहा था तब भावना उसके सीने से ही लिपटी हुई थी। बात पूरी होने के बाद भावना के चेहरे को थामते हुए अंशुल ने कहा, मुझे जाना होगा जान, आज एक जरूरी केस ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहा है। हो सकता है रात को आने में मुझे देरी हो जाए। खाने पर मेरा इंतजार मत करना, राइट? तुमने नाश्ता किया? या भूखे पेट निकल चले वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने? हाँ भाग्यवान, खा लिया। माँ ने सुबह उठकर नाश्ता बना दिया था। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। भावना अंशुल के साथ उसे बाहर तक छोड़ने आई। जाते हुए अंशुल को उसने प्यार से बाय किया और फिर अंदर आकर गेट लगा लिया। तभी उसे अपनी सासू माँ की आवाज सुनाई पड़ी। उठ गई भावना बेटा? भावना ने तुरंत उनके पैर छुए। जी माँ, वो रात को देर से नींद आई थी ना, इसीलिए सुबह उठने में जरा देर हो गई। अरे नई नई शादी में तो ऐसा होता है। पति अपनी पत्नियों को शादी के पहले साल रात रात भर जगाए रखते हैं। काश आपका बेटा भी मुझे जगाए रखता। मैं तो तड़प रही हूँ, लेकिन उसे तो मेरा ख्याल ही नहीं। अरे भावना, क्या सोचने लग गई? सॉरी माँ जी, वो मैं जरा उनके बारे में सोचने लग गई थी। ठीक है बेटा, ये बुढ़ापा अब मुझे जल्दी थका दे रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूं तो राहत मिले। तू जा, मार्केट चली जा। किचन में एक बार देख लेना, जो घटा बढ़ा हो बाजार से लेती आना, ठीक है? जी माँ जी। कुछ देर बाद भावना तैयार होकर मार्केट के लिए निकल पड़ी। हाँ बोल। अबे वो घर से बाहर निकल आई है। नजर रख उस पे, मैं अभी आया। वो कौन है जो भावना पर नजर रखे हुए है? किसके कहने पर वो ऐसा कर रहा है? क्या भावना किसी मुसीबत में है? जानने के लिए सुने प्यार और वासना के आग से रूबरू कराती। आज अंशुल की छुट्टी थी और वो घर पर बैठा टीवी में प्रोग्राम देख रहा था। भावना को अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं थी,
इसीलिए वो सुबह से ही अपने कामों में लगी हुई थी। अंशुल की माँ अपनी कुछ पुरानी सहेलियों के साथ मोहल्ले के किसी जागरण में गई हुई थी। अंशुल के पापा भी पुलिस में थे, मगर इसके साथ ही हार्ट की बीमारी के रोगी भी थे। कुछ साल पहले उनकी ये बीमारी काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पति की मौत हो जाने के बाद एक औरत के लिए जिंदगी जीना काफी मुश्किल हो जाता है, मगर औलाद का सुख पाकर ही वो फिर से जी उठती है। अंशुल ने अपनी माँ को उस वक्त काफी हौसला दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पति के दुख से बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। खैर, अब हम चलते हैं भावना की तरफ। भावना अपने कमरे में छत पर लगे जालों को देखकर सोच रही थी कि लगे हाथ इन्हें भी साफ कर ही दूं। यही सब सोचते हुए उसने तुरंत बाहर बैठे अंशुल को आवाज देनी शुरू कर दी। अरे सुनते हो, कहाँ बैठे हैं आप? आखिर मेरी मदद नहीं कर सकते? साल भर में आपको एक तो छुट्टी होती है और उसे भी आप इस तरह से टीवी प्रोग्राम्स को देखने में ही बिता देते हैं। यहाँ आइए ना। अंशुल ने भी अंदर आते हुए जवाब दिया। क्या यार, तुमने अच्छा परेशान करके रखा है। हाँ बोलो, क्या है? वो देखिए, ऊपर जाले लगे हैं और मुझे वो साफ करने हैं। तो आप जरा जाकर एक बेंच ले आइए ना, जिससे मैं ऊपर चढ़कर उन जालों को जरा साफ कर लूं। भावना की बात सुनते ही अंशुल बिना कुछ बोले वहां से चला गया और कुछ वक्त में ही एक पतला बेंच लेकर लौट आया। और कुछ भाग्यवान, अब जाऊं मैं? 2 मिनट यहाँ खड़े होकर मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्या आप? सारा दिन तो हो गया आपको टीवी देखते हुए, आपका दिल नहीं भरा क्या अभी तक? अच्छा ठीक है, अब ज्यादा भड़को मत। ला 2 हाथ और चढ़ो ऊपर। इसके बाद भावना ने भी मुस्कुराते हुए अंशुल का हाथ पकड़ा और बेंच पर झाड़ू लेकर खड़ी हो गई। ऊपर चढ़ने के बाद भावना ने अपनी साड़ी के ऊपर वाले पल्ले को अपनी कमर में कसकर बांध लिया, जिससे उसे ऊपर सफाई करने में कोई तकलीफ ना हो। अब भावना एक हाथ से झाड़ू के साथ जाले साफ कर रही थी और दूसरे हाथ से उसने अंशुल का हाथ पकड़ा हुआ था। मगर भावना की ऐसी तस्वीर देखकर अंशुल के मन में उसके प्रति दबा हुआ प्यार उमड़ने लगा। भावना के कमसिन और खूबसूरत बदन को देखकर अंशुल के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे और भावना चुपके से उसके चेहरे को पढ़ रही थी और अब समझ चुकी थी कि आखिर अंशुल को क्या चाहिए। छी छी, ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे खा ही जाओगे। इतना सुनते ही अंशुल ने भावना को कमर से पकड़ लिया और भावना भी तुरंत अंशुल के ऊपर चढ़ गई और भावना अंशुल के ऊपर इस तरह से लद गई जैसे विक्रम पर बेताल। अब बताओ क्या कहती हो? अब क्या? पर इससे पहले कि अंशुल कुछ कहता या करता, उसका मोबाइल जोरों से बजने लगा और उसे एक अर्जेंट केस के चलते घर से निकलना पड़ा। अंशुल तो वहां से चला गया, लेकिन पीछे भावना को यूं ही अकेला छोड़ गया। भावना को अंशुल का इस तरह से बीच में ही चले जाना बहुत बुरा लगा, लेकिन इसे अपना नसीब मानकर उसने सब्र किया। इतने में किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने फटाफट से अपने आप को शांत किया और दौड़ते हुए जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर बाहर हर्ष को खड़े देखकर भावना काफी देर तक उसे इसी तरह से निहारती रही। हर्ष, भावना का पड़ोसी। इसे यहाँ आए अभी 3 ही महीने हुए थे, लेकिन भावना से इसकी दोस्ती कुछ इस हद तक हो गई थी कि दोनों में अक्सर बातें होती ही रहती थी। भावना भी अब अगर कभी हर्ष के घर से गुजरती तो हर्ष को देखते ही उससे बात करने लग जाती। हर्ष एक 21 साल का यंग लड़का था। दिखने में काफी हैंडसम था, पर उसकी आंखों पर लगा नजर का चश्मा बताता था कि वो एक निहायत ही शरीफ लड़का है। पर ऐसा सिर्फ देखने में ही था। मोहल्ले के हर एक नौजवान आदमी के साथ साथ हर्ष भी भावना के हुस्न का दीवाना था। भावना ने जल्द ही अपनी मदहोशी तोड़ी और हर्ष से सवाल करते हुए कहा, अरे आओ हर्ष, कहो कैसे आना हुआ? हर्ष ने ये सुनकर अपने हाथ में लिए हुए एक बड़े से कटोरे को भावना की तरफ बढ़ा दिया और कहा, भाभी जी, वो मैं चाय बनाने जा रहा था। पानी में चीनी और पत्ती भी डाल दी, मगर तब मुझे याद आया कि घर में दूध तो है ही नहीं, तो चाय बनेगी कैसे? भावना हर्ष की ये मस्ती भरी बातों को अच्छी तरह से समझती थी,
इसीलिए ये सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और कुछ ही देर में दूध से भरे उस बड़े से कटोरे को लेकर वहां पहुंच गई। लीजिए हर्ष जी, आपका दूध। थैंक यू भाभी जी, आप तो बेस्ट हो। ओह बस कीजिए हर्ष जी, शुरू हो जाते हैं आप तो कहीं भी। शक्ल से इतने ज्यादा वो दिखते नहीं आप, असल में जितने हैं। क्यों? अभी आपने मुझे देखा ही कहाँ है। चलिए ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। फिलहाल मुझे नहाने जाना है, देर हो रही है। बाय बाय। बाय। और इतना कहकर भावना ने दरवाजा बंद कर दिया।